हरियाणा में 2 से ज्यादा पत्नियां रख रहे पति, फैमिली आईडी कार्ड में बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। एक और तो महिलाओं को लेकर, उनकी शादी को लेकर, पुरुष के साथ संबंधों को लेकर तमाम तरह की जो है बातें इन दिनों बहुत ज्यादा लेवल पर हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा से जो ये खुलासा सामने आया है कि कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मात्र लेने के लिए वहां पर पति 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा पत्नियां रख रहे हैं। ये खुलासा अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये खबर जो है परिवार पहचान पत्र के डेटा से, उनके आंकड़ों से सामने आई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें प्रदेश में 2779 पुरुषों ने फैमिली आईडी कार्ड में या तो 2 या फिर 2 से ज्यादा पत्नियां होने और उनके बच्चों की जानकारी दर्ज कराई है। और सबसे ज्यादा ऐसे मामले आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस जिले के हरियाणा से हैं। सबसे ज्यादा ऐसे मामले नूह जिले से सामने आए हैं, जहां पर 353 पुरुषों ने 2 से ज्यादा पत्नियों की जानकारी दी है। हालांकि एक और हम यूसीसी की बात करते हैं देश में, और यूसीसी कानून लागू होने पर 1 से ज्यादा शादी की अनुमति जो है भारतीय संविधान नहीं देगा, इसका जिक्र बार बार आता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से इस तरह के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये वाकई सरकार के उन कानूनों पर और सरकार की उन पॉलिसीज पर जो है कुछ चुनौती देने का काम करता है, जहां पर इस तरह के मामले सामने आते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार के महत्वाकांक्षी परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी प्रोजेक्ट से खुलासा साफ तौर पर हुआ है, जिसमें ये खुलासा जब से सामने आया तब से प्रशासन के, सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि परिवार पहचान प्राधिकरण के मुताबिक 2761 व्यक्तियों ने 2 पत्नी की जानकारी दी है। 15 व्यक्तियों ने बताया कि उनकी 3 पत्नियां हैं और 3 लोगों ने दरअसल 3 से भी ज्यादा पत्नी होने का दावा किया है। और ये सभी आंकड़े स्वघोषित हैं, यानी कि संबंधित लोगों ने खुद अपने मुंह से, अपने डेटा के जरिए दरअसल ये जानकारी दी है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाले जो आंकड़े हैं वो दरअसल नूह जिले से सामने आए हैं, जहां पर 353 पुरुषों ने एकल परिवार में 2 पत्नियों की जानकारी दी है। 3 पत्नियों वाले मामले में फरीदाबाद, भिवानी, करनाल और झज्जर जैसे जिलों के नाम शामिल हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा। लेकिन खुलासा कैसे हुआ? दरअसल खुलासा ऐसे हुआ जब परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर के अनुसार, जब फैमिली आईडी एक धर्मनिरपेक्ष पहचान प्रणाली है, इसके आधार पर जब इसमें धर्म से जुड़ा कोई कॉलम नहीं होता, इन तमाम संबंधित चीजों की जांच की गई। लेकिन लाभ लेने के लिए जाति और आय का सत्यापन अनिवार्य है। इस लिहाज से जब ये रिपोर्ट चेक की गई, जब इसको खंगाला गया, तब दरअसल ये सामने आया पत्नी और बच्चों का कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों ने जो जानकारियां दी हैं उन्हें सही माना जाता है, क्योंकि वे खुद व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से भरी हुई बातें, यानी कि कई भी बातें हैं। तो जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने अपनी सभी सरकारी योजनाओं को फैमिली आईडी कार्ड से लिंक कर दिया है, बिना फैमिली आईडी के कोई भी व्यक्ति अब किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता। और यही कारण है कि लोग इसमें अपने पूरे परिवार, पत्नी और बच्चों की जानकारी देने को मजबूर हो जाते हैं। और इसीलिए, क्योंकि जब लोग ज्यादा होंगे तो राशन ज्यादा मिलेगा और लाभ उनका ज्यादा मिलेगा। इसी को लेने के लिए दरअसल हरियाणा में जो है कई पति, 3000 के लगभग आप सोचिए पति जो है 2 और 2 से ज्यादा पत्नियां रख रहे हैं, जो कि वाकई बहुत ज्यादा चौंकाने वाला ये मामला है, बहुत ज्यादा डराने वाला ये आंकड़ा है। क्योंकि एक और हम यूसीसी को फॉलो करने की बात कर रहे हैं और एक बेहतर संवैधानिक समाज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से जो ये आंकड़े डराने वाले, चौंकाने वाले सामने आते हैं, ये किस तरीके से हमारे भारतीय समाज को इफेक्ट कर सकते हैं, ये वाकई बहुत चिंता का विषय है, सोचने वाला विषय है। लेकिन ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है? ये जो हरियाणा से इतना बड़ा खुलासा सामने आया, परिवार फैमिली कार्ड डेटा के
जरिए इसको लेकर क्या आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।